हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों, रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारा सा घर में रह करता था। रवि बहुत शरारती था, क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारतें किया करता था। रवि अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था, तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई भेजने के लिए जाने के लिए कहते थे। आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसके पास भी वह नहीं सुधर रहा था, इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची। उसे सुधारने के लिए पति पत्नी की दिल छू लेने वाली कहानी रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। तकरीबन सोची समझी बात सुधारने के लिए पति पत्नी की दिल को छूने वाली कहानी रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। जैसे वह 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके नाम नहीं ले रहा था वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में एक लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पाता है, वह बोला कि लड़के की जिम्मेदारी क्या उठाएगा, और वो दूसरे की लड़की की जिम्मेदारी क्या उठा सकता है। उसके माता पिता को एक लड़की मिल ही गई और उसके साथ में उसकी शादी कर दी जाती है, और लड़की भी शादी के लिए राज़ी हो जाती है। लड़की का नाम खुशबू होता है। वह अपने ससुराल आती है, अपने पति को समझने बुझने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल नहीं लगने लगा था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रण करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, एक्सीडेंट काफ़ी गहरा होता है। दोस्तों, अस्पताल में बहुत सारा इलाज होता है, बहुत सारे पैसे भी खर्चा हो जाते हैं। रवि इलाज कराते कराते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे, क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं करता था। ऐसे में उसके पास ज़्यादा धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी कि आगे की ज़िंदगी और आगे की है, रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगी। कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन फिर भी कहती है कि मैं इलाज करवाऊंगी, किसी प्रकार से हो मैं इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने एक ऐसा ही काम किया। अपने बाप ने अपने बाज़ार में सारे गहने सुनार के दुकान में ले जाकर बेच दिए, और फिर
जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज में खर्चा किया गया था। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। पति पत्नी की कहानी प्यार भरी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि और अपने से चलने से सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल भी सही हो चुके थे और जब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। धीरे धीरे काम कर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने दोबारा से दोस्तों फिर बनवा देता है और उससे कहीं ज़्यादा गहने बनवा देता है। आपको बता दें कि उसकी ज़िंदगी अब शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत हो रही है। याददाश्त बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा भी आ गया था जिसके नाम से रवि और उसकी पत्नी बहुत खुश रहा करती थी। रवि अच्छे से अपने घर में रह रहा था। वह अपने बेटा को खेल आने में सरेआम और थकावट भूल जाते थे। दोस्तों हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्तों ये भी बताइए कि आप लोग ये हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा तो